होमवर्क बोलो क्या है। होमवर्क बोलिए क्या है। A 10 kg rock. मैन ड्रॉप A 10 kg rock from the top फ्रॉम द टॉप ऑफ 5 meter ladder. a 5 meter ladder. What is its speed? What is its speed? its speed Just before it hit the ground. just before It hit the ground. it hit the ground? What is its kinetic energy? What is its Kinetic energy kinetic energy when it hit the ground. when it Hit the ground. अनुपातिक के का सापत्तिक रखा के सर यहाँ पे हमें बात करने जा रहा है। नहीं सर मैं अपना धर दिया था। तुम यार आदित्य हमेशा अपनी पन्नी अपने पास रखो ना। हाँ मुझे भी हमने कई बार देखा फेंक देता है उसको, जब चाहता है तब खोजता है। ये कौन सी बात हुई, जगह नहीं रहता जी रखने का पन्नी। देखो कह रहा अमैन ड्रॉप 10 kg ऑफ रॉक। देखो कोई टावर है, इस टावर पे कोई खड़ा हो गया ऐसे। अच्छा ये 5 मीटर लैडर है ना, ये 5 मीटर ऊंचा मतलब 5 मीटर हाइट है ना एक तरीके से। यस सर। ओके अब ये यहाँ पर एक आदमी चढ़ गया और यहाँ से क्या गिरा रहा है वो हो नीरज पता नहीं था। साइलेंट हो गए। अजीब है, स्विच ऑफ होने के बाद भी हल्ला कर रही है। चलो अब यहाँ देखो ये कितना केजी है, 10 kg है ना। इस 10 kg को ड्रॉप की तरह नीचे धड़ाम से गिरेगा। बोलो व्हाट इज इट्स स्पीड जस्ट बिफोर इट हिट द ग्राउंड। मतलब ग्राउंड को हिट करने की जस्ट पहले इसकी क्या है स्पीड क्या होगी वो हमें फाइंड करना है। मतलब फाइनल वेलोसिटी। हाँ तो वही तो फाइनल वेलोसिटी फाइंड करना है जी। मतलब ग्राउंड को जस्ट हीट करने के तुरंत पहले बताओ उसकी क्या है, उसकी एनर्जी बतानी कितनी है। ओके तो सर और एक चीज और मैंने जो इसकी बताओ, अच्छा बताओ मुझे काइनेटिक एनर्जी कितना होगा। जीरो कहोगे क्या, नहीं काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। काइनेटिक एनर्जी में वेलोसिटी नहीं यूज करते ना, उसमें हम क्या यूज करते हैं, उसकी स्पीड यूज करते हैं। तो यहां पर हम यूज करेंगे कि काइनेटिक एनर्जी कितनी है यहां पे। तो अब यहां से देखो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है। अच्छा इनिशियल वेलोसिटी में क्यों लिखना पड़ रहा है, क्योंकि हमें ये फाइंड करना ना, फाइंड इट स्पीड जस्ट बिफोर इट हिट ग्राउंड। मतलब ग्राउंड को हिट करने की जस्ट पहले इसकी स्पीड क्या है, सोच पा रहे हो। यस सर। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0। यानी कि स्मॉल यू है 0 मीटर पर सेकेंड। भाई ड्रॉप किया जा रहा है ना। यस सर। ओके और मुझे बताओ हाइट कितनी है, 5 मीटर। यानी कि जिस हम डिस्टेंस बोल सकते हैं तो हाइट है 5 मीटर। लेकिन हम हाइट के रिस्पेक्ट में भी फार्मूला जानते हैं ना। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लिखना पड़ेगा कि नहीं लिखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। बिल्कुल लिखना पड़ेगा। एक्सेलरेशन यानी कि स्मॉल जी कितना है, 9.8 मीटर पर नहीं दिया तो 10 मान लेते हैं, क्या दिक्कत है अपना। सोच पा रहे इस बात को। तो अगर तुम 9.8 की तो भी सही है, ठीक है ना। 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 9 मतलब करें 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके और फाइनल वेलोसिटी क्या है, मतलब पता करना है। फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू व्हाट। तो इसमें कौन सा फार्मूला लगाना चाहोगे, इसमें टाइम का कहीं दिया नहीं है कुछ। बाय 30 थर्ड इक्वेशन लगाओगे ना, हाँ। बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। मोशन की इक्वेशन का थर्ड, मोशन का थर्ड इक्वेशन बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस हाँ प्लस 2as। लेकिन यहाँ एच की रिस्पेक्ट में क्या फार्मूला बताएगा, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh होता है ना। याद करो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, सही है। ओके वी कितना है नहीं पता, ये तो निकालना। इक्वल टू यू मतलब 0 है, प्लस 2 इंटू जी का मतलब 10 हमने लेट किया और h का मतलब 5। तो वी स्क्वायर इक्वल हो गया ये तो 0 हो गया, कितना हो गया 100। तो v इक्वल हो गया ओवर रूट ऑफ 100 विच इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड।
यानी कि ग्राउंड को हिट करने के पहले जस्ट पहले उसकी वेलोसिटी कितना थी 10 मीटर पर सेकेंड। अब हमें काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है ना, सच दैट अब यानी कि इसकी स्पीड कितना हो गई, सो द स्पीड ऑफ बॉल, और स्पीड ऑफ क्या है रॉक है ना, सो द स्पीड ऑफ रॉक, स्पीड ऑफ रॉक कितना हुआ 10 मीटर पर सेकेंड। ओके अच्छा ये हमें फाइंड करना, सो द स्पीड ऑफ रॉक Before hit the ground. हाँ बिफोर हिट द ग्राउंड कितना होगा 10 मीटर पर सेकेंड। ओके उसके बाद और अब निकालेंगे सच दैट काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, आप ये use करो। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हमारे पास है हाफ mv स्क्वायर। ओके तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला बन जाता है हाफ ऑफ m का मतलब कितना 10 हो गया ना, और v कितना दिया है 10, तो 10 का स्क्वायर, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हो गया, देखो 2 5 जा 10, तो 5 इंटू कितना 100, यानी काइनेटिक एनर्जी कितना आ गई 500 क्या जूल। यानी कि इस बॉल में कितनी, इस रॉक में कितनी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है 500 काइनेटिक एनर्जी है। सही है, बोलिए कि दूसरे तरीके से मतलब बोलो बोलो क्वेश्चन बोलो। By how much will the kinetic energy? बाई हाउ मच Will the kinetic energy विल द काइनेटिक एनर्जी of a body increase ऑफ अ बॉडी if its speed is doubled? इफ इट्स स्पीड इज डबल्ड तो पहले नॉर्मल केस की हम बात करेंगे, फिर नॉर्मल केस से तब ये जो कह रहा है वो हम काम करेंगे। करें कि बाय हाउ मच विल द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इंक्रीज इफ इट्स स्पीड इज डबल। मतलब अब इसके लिए हम ना पहले नॉर्मल केस लेट करेंगे कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है, जिसका मास है m kg और इसकी स्पीड कितनी है v मीटर पर सेकेंड। तो हम पहले एक नॉर्मल कंडीशन में इसकी काइनेटिक एनर्जी फाइंड करेंगे, सच दैट काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ ऑफ mv स्क्वायर। ये तो नॉर्मल केस हो गया। अब उसके बाद करें कि जब इसकी स्पीड को कितना कर दिया जा रहा है, व्हेन इट्स स्पीड इज डबल्ड, व्हेन इट्स स्पीड इज डबल्ड, जब उसकी स्पीड को कितना कर दिया जा रहा है, डबल्ड कर दिया जा रहा है, तो यानी कि स्पीड पहले v थी तो अब कितना हो जाएगी 2v हो जाएगी ना। ओके अब काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ ऑफ mv स्क्वायर, तो ये फार्मूला होता है। ओके तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हो गया हाफ ऑफ m, और v के प्लेस पर कितना लिखेंगे 2v लिखेंगे ना, तो 2v का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4v स्क्वायर हो जाएगा ना। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हो गया हाफ ऑफ m इंटू 4 टाइम्स ऑफ v स्क्वायर हो गया ना, सो स्क्वायर इस चीज को 2 टू द 4 इसको, तो 2 टू द 4 हो गया, कैंसिल हो गया ना ये। तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो गई 2 टाइम्स ऑफ mv स्क्वायर। बोलो ये k डैश नाम दे देते, क्या नाम दे दिया हमने k डैश, तो k डैश क्या बाद वाली काइनेटिक एनर्जी है ना। तो कह रहे कि हाउ मच विल द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी इंक्रीज, किसी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी कितना बढ़ेगी अगर इसकी स्पीड को हम डबल कर दें। तो हमने उसकी स्पीड को डबल कर दिया तो काइनेटिक एनर्जी इतना हो गई, पहले इतना थी तो कितना बढ़ी, तो इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी, हम इंक्रीज निकालना है ना जी, Yes sir. तो इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी माइनस कर देंगे, Yes sir. इंक्रीज्ड काइनेटिक एनर्जी, इंक्रीज्ड काइनेटिक एनर्जी, इंक्रीज्ड काइनेटिक एनर्जी के ई डैश माइनस के ई। ओके तो के ई कितना है, के ई डैश कितना है 2 टाइम्स ऑफ यम वी स्क्वायर माइनस ऑफ हाफ ऑफ यम वी स्क्वायर होगा ना ये। तो अगर आप एलसीएम लेना चाहोगे कितना हो जाएगा, एलसीएम 2 होगा ना, तो 1 2 2 टू द 4 टाइम्स ऑफ एम वी स्क्वायर और माइनस क्या हो गया एम वी स्क्वायर, यानी कितना काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई है बताओ
3mv²/2, 3mv²/2 यानी कि हो गया 3/2 टाइम्स ऑफ mv² काइनेटिक एनर्जी बढ़ी है, बढ़ेगी। यानी कि 1.5 ना? इसका हाँ इसका 1.5 3 गुना बढ़ेगा लगभग, कैसे? 3 गुना, तभी तो 3/2 हो जाएगा ना। पता नहीं कितना दिया है, क्या हो गया था? कितना दिया है? 1/2 आएगा ना? क्या 1/2 इसको 2 और 3 से डिवाइड करेंगे। देखो हाउ मच विल, इसको दो तरीके से आंसर दे सकते हैं, या तो फिर मल्टीप्लाई के फॉर्म में आंसर दें या फिर हम ऐसे आंसर दें। तो कैसे आंसर दे रहा बुक में, आंसर में बुक में कैसे आंसर दे रहा बताओ। become 4 times. तो वो ऐसे ही निकालना पड़ेगा जी। देखो इसका 4 गुना हो रहा है कि नहीं, देखो तुम खुद देख लो जी, बताओ आधा है कि नहीं। आधा आधा जोड़ोगे 1 होगा, तो 2 बार हुआ कि नहीं हुआ। फिर आधा आधा जोड़ोगे कितना हुआ, 1 हुआ। हाफ मतलब आधा ही 2 है, तो आधा 2 का कितना गुना होता है, 4 गुना होता है ना। तो 4 गुना निकालने के लिए क्या करोगे, इसको इससे डिवाइड करोगे। तो आंसर को अगर मतलब हमने बोल रहा ना कि या तो इस तरह से आप आंसर दे सकते हो, या फिर आपको कितना गुना है उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए इसको डिवाइड करना पड़ेगा। के अपन के ई डैश होना है, अभी देख लो समझ में आ जाएगा। तो के ई कितना है बताओ, हाफ mv² है ना, और के ई डैश कितना है 2mv²। अब ध्यान से देखना, ये बताओ बड़ा बट्टा कौन है, ये वाला है ना। तो बड़े बट्टे के ऊपर एक बट्टा है, बड़े बट्टे के नीचे एक बट्टा करोगे, तो के ई अपान क्या हो गया, के ई डैश इक्वल टू, तो देखो mv²/2 इंटू 2mv²। सोचो जरा, अंदर अंदर का मल्टीप्लाई, बाहर बाहर का मल्टीप्लाई, तो mv² से mv² क्या हुआ, कैंसिल हुआ। तो के ई अपान के ई डैश इक्वल टू हो गया 1/4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो 4 टाइम्स ऑफ के ई इक्वल टू क्या हो गया, के ई डैश। अब बताओ काइनेटिक यानी कितना गुना बढ़ गई है, 4 गुना ना। पहले तो सिंपल के ई थी, लेकिन अब देखो के ई अपान मतलब 4 से मल्टीप्लाई करने पर तब के ई डैश आ रहा, तो कितना गुना इंक्रीज कर गई है, 4 गुना इंक्रीज कर गई है। और अगर इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी निकालना हो तो हमने ये निकाल दिया है। तो आप अपना आंसर 2 तरीके से दे सकते हो, ऐसे भी दे सकते हो और ऐसे भी दे सकते हो। उसे यहां लिखना चाहिए कि हाउ मच टाइम्स विल द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इंक्रीज। यहां भी सिर्फ हाउ मच लिखा था ना, तो हाउ मच मतलब कितना बढ़ेगी, बस इतना पूछ रहा था। अगर वहां लिखना चाहिए था कि हाउ मच टाइम्स लिखा होता ना, तब मतलब ये होता कि कितना गुना बढ़ेगी। तो उसके लिए हम ये वाला लगाते हैं। आपने कहीं देखो टाइम्स तो नहीं छोड़ दिया है, हाउ मच टाइम्स होगा शायद, हाँ तब वो आंसर ऐसे उसे आना चाहिए था। तुम खुद सोच लो जी लॉजिकली। तो चाहे रेड वाला नोट कर लो चाहे ग्रीन वाला नोट करो, चाहे रेड वाला चाहे ग्रीन वाला, कोई एक नोट कर लो या फिर दोनों नोट कर सकते हो। बोलो कौन सा 43 वाला क्वेश्चन, बोलिए क्या है। A car is being driven driven by a force जिसको बोलिए नोट करो, ड्राइवन बाय फोर्स of 1.5 इन 40 न्यूटन है का एक कांस्टेंट स्पीड 5 मीटर पर सेकंड, it takes 2 minutes to reach a certain place है, certain place। Calculate the work done। ओके सॉल्व किया ना, क्वेश्चन नोट हो गया। देखो एक कार है हमारे पास, वैसे चल रही है, बस ये समझो ऐसे कुछ है कार, ये कार है, ये कितनी स्पीड से चल रही है, अ कार इज बीइंग बाय, नहीं ये कितने फोर्स से आगे बढ़ रही है, बोलो फोर्स। अच्छा फोर्स एक्ट ऑन कार बोल सकते हैं क्या, इस कार पर कितना फोर्स इंजन के द्वारा लगाया जा रहा है, बोलो। यानी कि F इक्वल टू 2.5 इंटू 10 के पावर 10 न्यूटन का फोर्स इस पर लग रहा है, तब ये आगे बढ़ रही है। ओके कह रहे कि
ट्रेवलिंग एट कांस्टेंट स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रेवल कर रही है। इट टेक्स 2 मिनट। स्पीड मतलब स्पीड कितना दिया, एवरेज वेलोसिटी है ना, एक एवरेज स्पीड है, एक कांस्टेंट यानी कि कांस्टेंट स्पीड बात कर लेते हैं। कांस्टेंट स्पीड कितना है, और 5 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना दे रहा हूं, टाइम है 2 मिनट। 2 मिनट तक वो ट्रेवल कर रहा है। टाइम टेकन इक्वल टू है 2 मिनट। तो 2 मिनट तक कैसे ट्रेवल करा। करेक्ट कैलकुलेट द एट अ सर्टेन प्लेस, करेक्ट कैलकुलेट द वर्क डन, कितना वर्क डन किया गया है कैलकुलेट करना है। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है। बताओ ये फोर्स अलग चीज है, फोर्स किस लिए दिया है बताओ भाई। वो नहीं, वर्क डन का फार्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है ना। तो फोर्स दिया और ये क्या दिए हैं, ये स्पीड दिया है, टाइम दिया, हम क्या डिस्टेंस निकाल सकते हैं ना। स्पीड है, टाइम है, डिस्टेंस निकाल सकते हैं ना। तो बस हमें डिस्टेंस निकालना। तो यहाँ सिंपल फार्मूला लगाओगे, सच दैट डिस्टेंस का फार्मूला, डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला क्या होता है, हाँ दूरी बराबर 4 गुणे समय होता है भाई साहब, वेलोसिटी इनटू टाइम होगा। नहीं समझ रहे हो, अरे ये फार्मूला जानते हो, डिस्टेंस का फार्मूला, स्पीड अपॉन टाइम। देखो कह रहे हैं भाई साहब, कहाँ पढ़े हैं आप बताइए। हाँ अब ऑप्शन तो है ही, स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस कितना है हमें पता है क्या, नहीं पता है ना जी। स्पीड कितना है 5 है, टाइम कितना है 2 मिनट। याद रखो टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड होती है ना। 2 मिनट में कितना सेकंड होंगे 120 सेकंड। ये तो चिंता करने वाली बात नहीं होगी, सोच पा रहे हो ना। 2 मिनट में 120 सेकंड होंगे, सब सोच पाओगे। तो 120 यानी कि 12 बच्चे कितना हो गया 60, 600 क्या मीटर। यानी कार ने कितना मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है 600 मीटर। अब देखो सच दे, वर्क डन का फार्मूला क्या होता है, वर्क डन यानी कि W इक्वल टू क्या होता है F इंटू एस। तो जिधर फोर्स लगा रहा है उधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो एंगल कितना हुआ होगा 0 होगा। तो 0 होगा तो 1 हो जाएगा, छोड़ो। तो वर्क डन इक्वल टू क्या होगा, फोर्स कितना है 2.5 इंटू 10 की पावर 10, और डिस्टेंस कितना 600। इसको मल्टीप्लाई करना मजेदार वाली बात होगी। देखो तो W इक्वल टू हो गया 2.5 इंटू 10 की पावर 10 इंटू, इस 600 को हम लिखेंगे 6 इंटू 10 के पावर 2। सोचो अब 25 छक्का कितना होता है 150, हाँ तो डायरेक्टली 15 हो जाएगा ना, और इंटू 10 के पावर कितना हो गया 12। साइंटिफिक लिखने का तरीका ये होता है कि हम डेसिमल के एक डिजिट के बाद हम डेसिमल लगाएं। तो यहां से यहां डेसिमल यहां छिपा है ना जी, इसको यहां से यहां लगाओगे तो W इक्वल टू हो जाएगा, जब हम लेफ्ट में लेकर आते हैं तो पावर इंक्रीज करता है। 1.5 इंटू 10 के पावर 13 क्या जूल, इतना जूल वर्क कर रहे हैं। सही है, नोट करिए। वैसे अनएक्सपेक्टेड फार्मूला था ये वाला, कभी ये यूज नहीं किया जाता, जनरली ऐसे आता नहीं है, लेकिन हाँ तो सेम आंसर आता। लेकिन हमें इनिशियल वेलोसिटी पता है क्या, फाइनल वेलोसिटी पता है क्या, कैसे बोलिए। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन सभी लोग नोट करते रहो। A car of mass 2000 kg is lifted of a distance of 30 meter by a crane in 16 seconds. Or second crane does the same job. Same job? It's the same. Okay. Huh? Do the crane consume the same or different amount of fuel.
तो दोनों का वर्क या एनर्जी दोनों का सेम रहेगा, तभी तो कह सकते हैं ना कि दोनों सेम। हाँ देखो क्वेश्चन पहले क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि आकार ऑफ मास 2000 के लिए, मतलब 2 कुंटल का क्या है, नहीं 2 कुंटल के 20 कुंटल होगा, 20 कुंटल होगा ना। 20 कुंटल। हाँ तो 20 क्विंटल का एक कार इस लिफ्टेड अप और डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर, कितनी मीटर ऊंचाई तक उसे उठाया गया है, 30 मीटर की ऊंचाई पर ऐसे पकड़ के रखा है बाय एक क्रेन द्वारा, कितना सेकंड तक, इन 60 सेकंड, 60 सेकंड, यानी कि 1 मिनट तक उसे इसे ऊपर रखा गया। ओके, अब कह रहा है कि एट सेकंड जॉब सेकंड क्रेन डज द सेम जॉब, दूसरा क्रेन वो भी क्या कर रहा है, सेम काम वही कर रहा है, हाँ लेकिन उसने टाइम कितना बढ़ा दिया, 120 सेकंड कर दिया। तो कह रहा है कि डू द क्रेन कंज्यूम्ड द सेम और डिफरेंट अमाउंट ऑफ फ्यूल, क्या दोनों क्रेन डिफरेंट या फिर सेम क्या फ्यूल को खत्म कर रही है, फिर सेम या फिर अलग अलग फ्यूल खत्म करेंगे। दोनों का जो कार्य होगा अगर अलग अलग होगा, हाँ एनर्जी खर्च जो होगी दोनों अलग अलग हाँ होगी, तभी अलग अलग आएगा हम लोग का फ्यूल। हाँ और अगर सेम रहेगी तो सेम रहेगा। तो वही हम एनर्जी चेक करेंगे। तो अब एक बात बताओ, वर्क अगेंस्ट, अच्छा ये बताओ ये वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी की जा रही है ना, बोलो, तो सच दैट फार्मूला क्या होता है, एम जी एच होता है ना, बोलो, तो यम कितना है, एक तो मैं इसे ओरली समझाते पहले, ये बताओ एम जी एच होता है ना, ओके, तो यम कितना है 2000, जी कितना मान लो 10 मान लो, और हाइट कितनी है। अच्छा ये बताओ क्या ये जो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी है, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी है, ये क्या टाइम पर डिपेंड कर रही है, बोलो, कुछ टाइम पर डिपेंड करेगी, कितना टाइम है कितना टाइम नहीं है। आपने उसको लिफ्ट किया, हाँ लिफ्ट करते समय आपने क्या लगा रहे हो, फोर्स लगा रहे हो, लेकिन लिफ्ट करके भी इसे रुक गए, तो हमने इसमें ना तो फोर्स लगा रहे हैं ना तो कोई डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो क्या इस पर हमने कोई एनर्जी वर्क खर्च कर रहे हैं, जी नहीं खर्च कर, ऐसा कैसे रुका, मतलब क्या हम कहेंगे, तो एनर्जी सेम खर्च होगी कि अलग अलग, फ्यूल सेम खर्च होगी कि अलग अलग होगी, सेम अमाउंट ऑफ फ्यूल खर्च होगा कि अलग अलग होगा। जिससे ये जो वर्क अच्छा वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी हमने यही पढ़ा था ना, W इक्वल टू एम जी एच, तो बताओ ये एम जी एच या जो वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी है, ये जो वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी है वो क्या टाइम पर डिपेंड कर रही है, नहीं, वो तो किस पर डिपेंड करती है, मास पर डिपेंड करती है और हाइट पर डिपेंड करती है, कि उसका मास कितना और कितनी ऊंचाई तक आप उसको लेकर जा रहे हैं। हम किसी ऑब्जेक्ट पर वर्क कर रहे हैं कब होता है, फिजिक्स कब कहती है कि हम किसी ऑब्जेक्ट पर वर्क कर रहे हैं, जब हम उस पर फोर्स लगाएं और डिस्प्लेसमेंट हो, तो हम उसको ऐसे लेकर के ऐसे टांग दिए, ऐसे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसके बाद नहीं, हमने वर्क कब किया, जब नीचे से लेकर ऊपर उठाया, बस उठा करके से रुक दिया इसे, अब चाहे 1 घंटा चाहे 2 घंटा चाहे 20 घंटा से रोके रहो, क्या हमने कुछ वर्क कर रहे हैं, कुछ नहीं, बोझा उठा करके अपने सर पे रख दो, खड़े हो रहो, कोई वर्क कर रहे हो जी, कोई वर्क नहीं है, समझ पा रहे हो। लिखेंगे सच दैट वर्क अगेंस्ट वर्क डन, पहले लिख लेते मास ऑफ कार कितना दिया, मास ऑफ कार इक्वल टू कितना है, मास ऑफ कार है 2000 kg, 2000 kg, और डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस कहें कि हाइट कहें, बताइए, हाइट कहेंगे ना, क्योंकि उसे लिफ्ट किया गया ना जी, इज लिफ्टेड अप अ डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर, यानी कि हाइट कितना है, लिफ्टेड हाइट ऐसे करो, लिफ्टेड हाइट, लिफ्टेड हाइट कितना है 30 मीटर ना, ओके ओके, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, अगेंस्ट ग्रेविटी बाय फर्स्ट क्रेन, सोच पा रहे हो, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क डन किया गया किसके द्वारा, फर्स्ट क्रेन के द्वारा, कितना mgh, तो m कितना है 2000 और इंटू g कितना है 10 और इंटू h कितना है 30, तो 30 दूना 60 और कितना 3250 ना, 1 2 3 4 5, इतना जूल एनर्जी। तो सेम यही एनर्जी कौन खर्च करेगा,
सेकंड वाला क्रेन भी खर्च करेगा ना। अभी हम लिखेंगे तो वो स्टेटमेंट हमने जो बोला उसको लिखना पड़ेगा। सिमिलरली इसी प्रकार वो भी होगा ना जी। सिमिलरली वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी बाय सेकंड क्रेन, सिमिलरली वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी बाय सेकंड क्रेन, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये भी कितना उतना ही होगा ना, क्योंकि टाइम पर तो भाई मास इसके लिए भी क्या रहेगा, सेकंड क्रेन के लिए भी मास उतना ही रहेगा, कार वही है, हाइट वही है, टाइम कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। तो 600 नहीं कितना 050 ना 345 इतना जूल एनर्जी। ठीक है सच है। अब कुछ अपनी भाषा लिख लेते हैं अलग से, या फिर डायरेक्टली आप अगर आंसर देना चाहो तो डायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि वर्क एनर्जी कंज्यूम्ड बाय फर्स्ट क्रेन इक्वल टू एनर्जी कंज्यूम्ड बाय सेकंड क्रेन। सो द अमाउंट सो द अमाउंट ऑफ कंज्यूम्ड फ्यूल इज सेम, दोनों के लिए कंज्यूम्ड फ्यूल कितना होगा, सेम। पहले वही लिख लेते हैं सच दैट वर्क डन बाय फर्स्ट क्रेन कार करें, फर्स्ट क्रेन इक्वल टू वर्क डन बाय सेकेंड क्रेन इक्वल टू 6 का कितना 050 ना इतना जोल। सो भाई हम यहां पर दिखा रहे हैं कि दोनों फर्स्ट क्रेन और सेकेंड क्रेन दोनों द्वारा कितना वर्क किया गया, सेम वर्क किया गया। ओके सो फ्यूल consumed by first car or first crane and second crane will सेम होगा, सही है। और अगर थोड़ा और लिखना चाहते तो फिर और लिख लो अपनी भाषा में कि सच दैट, अगर मतलब इसको लगाना तुम नहीं चाहते थे, डायरेक्टली आंसर लिखना चाहते थे, हमने यहाँ तो सॉल्व करके दिखा दिया ना कि देखो 6 लाख जूल इसका रहा, 6 लाख जूल इसका रहा, तो दोनों ने सेम वर्क किया है तो हम दिखा रहे हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा लॉजिकली हम बात करते तो डायरेक्टली हम बोल सकते थे कि सच दैट वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम, सो फ्यूल कंज्यूम्ड बाय फर्स्ट कार इक्वल टू क्रेन एंड सेकेंड क्रेन विल से, क्योंकि ये दोनों टाइम पर डिपेंड कर ही नहीं रही है। आखिर इन दोनों में क्या फर्क है, फर्स्ट क्रेन और सेकेंड क्रेन में क्या फर्क है, दोनों में काम करने का बस टाइम का फर्क, ये 60 सेकंड है, ये 120 सेकंड है, तो टाइम का तो कोई फर्क ही नहीं, टाइम का कोई मतलब ही नहीं है। अच्छा क्वेश्चन था, नोट कीजिए। ऐसे भी सोचो जी, क्रेन माला ऐसे लगाई, क्रेन ऐसे उठा कर लगाई, फिर जाके ऊपर ऐसे इंजन बंद कर दी, कड़ियाए रहो 2 घंटा 10 घंटा 20 घंटा, कहीं फर्क पड़ेगा जी, कुछ नहीं। क्रेन थोड़ा सा नहीं सोच पा रहे हो, जेसीबी जानते हो, ऐसे ऊपर खड़ा कर दो बस, उसको बंद कर दो वहीं पर, टाली वाले प्रेशर देखे हो, हाँ ऐसे प्रेशर से टाली गिरा रहा है बस ऊपर के, बस वहीं पर छोड़ दिया, कितना वर्क कर रहा है, 0 वर्क कर रहा है, वहीं पर इंजन बंद कर देगा वो। बोलिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नोट करते रहिए। 2 car X and Y of masses M1 and M2 accelerate from rest in linear direction. The mass of Y the mass of Y is twice the acceleration of car X is 1 meter per second. Okay. After t seconds it is noticed that the kinetic energy of X is twice of kinetic energy of X is twice of kinetic energy of Y. Kinetic energy of Y. Calculate the acceleration of Y. Calculate the acceleration of Y. ये काफी फंसाया हुआ है। अच्छा है क्वेश्चन। नोट हो गया?
देखो कह रहे 2 कार x एंड y ऑफ मास m1 एंड m2, 2 कार हैं, m1 मास का है, दूसरा क्या है m2 मास का, ये 2 कार ऐसे जा रहे हैं। ओके, उसके बाद कह रहे हैं कि 2 कार, एक का नाम क्या है x है, दूसरे का नाम y है। ओके, इसका नाम y है और इसका नाम x है। तो कह रहे हैं मास m1 m2 एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट इन लीनियर डायरेक्शन, मतलब वो कैसे जा रहे हैं, बिल्कुल सीधे जा रहे हैं ना, लीनियर डायरेक्शन। मास ऑफ y इज ट्वाइस द मास ऑफ x, इसका मतलब क्या है, मास ऑफ y इज ट्वाइस, y का मास दोगुना है किससे, x के मास से। तो अगर x का मास x ही रखें तो y का मास कितना हो जाएगा, हाँ x का मास अगर m1 रखें तो y का मास कितना हो जाएगा, 2m1 हो जाएगा ना, यानी कि m2 किसके इक्वल हो गया, 2m1 की इक्वल हो गया ना। बोलो, ये हो गया 2m1 की इक्वल हो गया। कह रहे कि एक्सेलरेट द कार x, द एक्सेलरेशन ऑफ कार x इज 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस कार x का एक्सेलरेशन कितना है, इसका जो एक्सेलरेशन है वो है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आफ्टर t सेकंड बाद इट इज नोटिस्ड दैट, ये नोटिस किया गया। अच्छा, इसका एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका एक्सेलरेशन नहीं पता ना, इसका एक्सेलरेशन हमने पता नहीं क्या है। ओके, कह रहे कि इट इज नोटिस्ड दैट, कितने सेकंड बाद, आफ्टर t सेकंड बाद, आखिर दोनों एक साथ ही स्टार्ट हुई थी ना, तो t सेकंड बाद देखा गया कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ x, जो x की काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ x इज ट्वाइस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ y। तो ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ y से कितना गुना ज्यादा है, ये वाली 2 गुना। तो अब ये क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी ऑफ x इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ y। बोलो सही है, काइनेटिक x की काइनेटिक एनर्जी y की काइनेटिक एनर्जी से 2 गुनी ज्यादा हो गई। सोच पा रहे इस चीज को, कह रहे कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ कार y। तो कार y का हमें एक्सेलरेशन मतलब ये फाइंड करना, जो छोटा सा ब्रैकेट में बंद हुआ है, बैठा है ये छोटू सा, मजेदार क्वेश्चन है, घुमा दिया कई बार। तो तरीका कुछ बताना चाहोगे, सोच पाओगे इस चीज को? पहले तो हम एक्सेलरेशन निकालना चाहेंगे। हाँ, मास दिया है, एक्सेलरेशन दिया है, अच्छा ए और टाइम दिया ना, एक्सेलरेशन दिया और टाइम, दोनों कहां से शुरू है, फ्रॉम रेस्ट, मतलब क्या, 0 शुरू है ना, तो दोनों की इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है। ओके, तो हमें कौन सी वेलोसिटी निकालेंगे, दोनों की फाइनल वेलोसिटी निकालेंगे। आखिर फाइनल वेलोसिटी निकालेंगे तभी तो हम पता कर पाएंगे ना कि कितना मतलब ये काइनेटिक एनर्जी 2 गुना है, 2 गुना है तो कैसे है, तभी तो हम कुछ एक्सेलरेशन में रिलेट कर पाएंगे। तो हम फाइनल वेलोसिटी निकालेंगे, फाइनल वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकालेंगे, फाइनल वेलोसिटी से एक्सेलरेशन में रिलेशन चेक करेंगे, और यहाँ भी फाइनल वेलोसिटी से एक्सेलरेशन में रिलेशन चेक करेंगे, और दोनों की काइनेटिक एनर्जी में जो ये रिलेशन दिया हुआ ना, इस रिलेशन को सेटिस्फाइड करेंगे। उसके लिए थोड़ा सा ध्यान से देखना भाई। सच दैट मास ऑफ कार x इक्वल टू कितना है, m1 माना ना, बोलो m1 kg। एक्सेलरेशन ऑफ कार, एक्सेलरेशन कितना, एक्सेलरेशन, एक मिनट ऐसे कर लेते हैं, हाँ वही लिख रहे हैं, फॉर एक्स कार, वही लिखने जा रहा, फॉर एक्स कार, हम एक्स कार के लिए बात करेंगे। ओके, तो मास कितना हमने लेट किया है, m1 लेट किया, एक्सेलरेशन कितना है, 1 मीटर पर सेकंड, मास इसका m1, और एक्सेलरेशन हमने कितना दिया, वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टाइम कितना दिया, t सेकंड दिया। इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 0 मीटर पर सेकंड। ओके, तो क्या काइनेटिक एनर्जी हम लगा पाएंगे, नहीं। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, हाफ mv² होता है ना। जब दोनों रेस्ट से स्टार्ट हुई तो हमें क्या निकालना चाहिए, दोनों की वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी ना, दोनों की फाइनल स्पीड निकालनी पड़ेगी बाई, ये देखो ये ध्यान से, ये ना ये अलग है यहाँ से, ये बिल्कुल हम ये फिगर बना के थोड़ा सा भी समझाए हैं किस तरह से, पूरा क्वेश्चन इसी में छिपा हुआ। तो भाई कौन से क्वेश्चन लगाओगे बताओ, v बराबर u प्लस टी। ओके, सच दैट
बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फार्मूला क्या होता है? v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी। ओके, तो v कितना बोलो? नहीं पता, v तो निकालना है। u 0 प्लस a कितना 1 है, इंटू टी कितना t। यहाँ से एक चीज हमें पता चल गया, जो टाइम, जितना टाइम लगा है उतना उसकी क्या है? फाइनल स्पीड है, फाइनल स्पीड है, फाइनल। सो फाइनल स्पीड ऑफ एक्स कार, कार एक्स, कार एक्स ऑफ कार एक्स इक्वल टू कितना हो गया? टी। अभी टी टाइम नहीं रहा, टी क्या है? इतना मीटर पर सेकंड है ना। सोचो ये टी, हम इसकी एक वो कांस्टेंट वैल्यू यूज कर रहे हैं। जैसे 50 सेकंड, मान लो कि 50 मिनट 50 सेकंड तक चला है, तो 50 सेकंड में कितना स्पीड है? 50 मीटर है। तो हम ये 50 यूज कर रहे हैं, हमें सेकंड नहीं यूज कर रहे हैं, हम इसकी यूनिट नहीं यूज कर रहे हैं, हम सिर्फ इसकी कांस्टेंट वैल्यू को यूज कर रहे हैं, इसकी मैग्नीट्यूड को यूज कर रहे हैं। समझ रहे हो? हम इसकी 50 यानी कि मैग्नीट्यूड, ये टी मीटर पर सेकंड मतलब क्या कि टी एक वो वैल्यू है, कितना 50 है कि 60 है कि 70 है। हम ये सेकंड इसके आगे वाला नहीं यूज कर रहे हैं। इसका मतलब समझ रहे हो ना? तो कंफ्यूज आओगे कि सर ये टी है तो यहाँ सेकंड होना चाहिए, अपने मीटर पर सेकंड क्यों लगाए? समझ पा रहे हो ये चीजें ना? अब देखो, अब क्या हम काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं? बोलो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट कार, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एक्स कार है, कार एक्स, यानी कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ एक्स। हमने ऊपर एक्स लिखा, ठीक है ना? तो फार्मूला क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ एक्स कार इक्वल टू हो गया हाफ ऑफ यम का मतलब है m1 और v का मतलब क्या है? टी स्क्वायर। बोलो सही है? हमने इसको फर्स्ट इक्वेशन नाम देकर के छोड़ दिया ऐसे। ओके, फॉर वाई कार, फॉर वाई कार नहीं होता, ऐसे एक्स कार नहीं होता, फॉर कार एक्स। अब यहां लिखेंगे फॉर कार वाई, फॉर कार वाई। इस कार वाई के लिए हम चेक करते हैं, हमने मास कितना लेट किया। मास कितना लेट करना चाहिए? बोलो, कुछ नहीं लेट करना चाहिए, डायरेक्टली 2m1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या रहा था ना जी, कि जो दूसरे ऑब्जेक्ट यानी कि वाई कार है, देखो मास ऑफ वाई कार इज ट्वाइस ऑफ मास एक्स ऑफ एक्स ऐसे। मास ऑफ वाई इज ट्वाइस ऑफ एक्स, जो y का मास है वो x के मास का 2 गुना है, तो y का मास कितना हो जाएगा? 2m1 होगा ना। हमने पहले वाले का जब x का हमने m1 माना था, इसका 2m1 हो जाएगा। और उसके बाद एक्सेलरेशन भी नहीं पता ना, तो लेट कर लेते हैं हम कि एक्सेलरेशन कितना दिया? एक्सेलरेशन, लेट एक्सेलरेशन इक्वल टू a हो गया, a मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, और टाइम कितना हो गया यहाँ पर भी? और टाइम कितना होगा? t। आफ्टर t, हाँ दोनों के लिए t सेकंड है ना, टाइम इक्वल टू t सेकंड, दोनों के लिए टाइम सेम है। देखो जो वैल्यू ये वही वैल्यू ये है कि नहीं, याद रखना, ये जो वैल्यू ये है वही वैल्यू ये भी है ना। हाँ उसको याद रखना। और उसके बाद क्या यहाँ पर क्या दिया? हाँ इसमें काइनेटिक एनर्जी दिया ना, छोड़ो। इनिशियल वेलोसिटी कितना है इसका भी? 0 मीटर पर, इसका ही इनिशियल वेलोसिटी है 0 मीटर पर सेकेंड, 0 मीटर पर सेकेंड। ओके, हमें कौन सी वेलोसिटी निकालनी चाहिए? फाइनल वेलोसिटी ना। तो हम किस इक्वेशन से काम करेंगे? फर्स्ट इक्वेशन से भी, फर्स्ट इक्वेशन लगा करके यहाँ भी सॉल्व करते हैं ना, बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन इक्वल टू हो जाएगा v इक्वल टू क्या? u प्लस ए टी। ओके, तो v हमें पता है क्या? नहीं, हमें सिर्फ u पता है। ओके, तो सच दैट v इक्वल टू u कितना है? सच u है 0 और प्लस a कितना है? a है, और t कितना है? t है। तो v इक्वल टू क्या? a t। अब ये भी क्या? मीटर पर सेकंड, याद रखना। ये भी एक्सेलरेशन की हम यूनिट को यूज कर रहे हैं, ठीक है? यूनिट कर रहे हैं, उसकी क्वांटिटी को यूज कर रहे हैं। टी भी क्या है? उसकी क्वांटिटी को हम यूज कर रहे हैं। ओके, वेलोसिटी इतना होगी ना 9। काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार वाई निकाल सकते हैं हम?
काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार वाई। फार्मूला क्या बनेगा, देखो इसको हम शॉर्ट ऐसे लिखते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार वाई इक्वल टू फार्मूला क्या होगा, वही होगा ना, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार वाई इक्वल टू हाफ ऑफ एम का मतलब कितना, 2m1, 2m1 यह है 2m1 इंटू वी का मतलब क्या, 80 का होल स्क्वायर होगा ना, ये 80 का होल स्क्वायर। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार वाई इक्वल टू m1 a स्क्वायर टी स्क्वायर। बोलो सही है, यस सर। ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार वाई, काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार एक्स, सही है ना। बोलो अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या करा था, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये कह रहा है ना, देखो ये वाला याद है, हाँ देखो कह रहे थे कहाँ पर भैया कि हाँ आफ्टर टी सेकेंड इट इज नोटिस दैट काइनेटिक एनर्जी, इस रेट वाले को ध्यान देना, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एक्स, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एक्स, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एक्स इज ट्वाइस, मतलब ये दोगुनी है किसकी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई। तो अगर काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई हमने के ई वाई माना है तो ये इसका दोगुना है कि नहीं है, मतलब हमें इस इक्वेशन को लिखना पड़ेगा, इसको इरेज कर दें, हाँ y वाले में 2 से मल्टीप्लाई, हाँ, तो इसको इरेज करें क्वेश्चन को। यस सर। ओके लेकिन अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग काइनेटिक एनर्जी ऑफ एक्स इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई, मीन्स है ये। ओके अब सॉल्व करते हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ एक्स कितना सोचो, हाफ ऑफ m1 इंटू क्या है टी स्क्वायर इक्वल टू क्या है m1 नहीं 2 टाइम्स ऑफ ये 2 होगा ना, 2 टाइम्स ऑफ m1 इंटू ए स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। थोड़ा सा 2 को हम अलग कर लेते हैं, अलग कलर मतलब अलग कलर से कर लेते हैं। तो बताओ मुझे m1 से m1 निपट गया और टी स्क्वायर से टी स्क्वायर निपट गया, बोलो हाँ सर निपट गया। तो हाफ इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर है ना, यस सर, 2 टाइम्स ऑफ सिर्फ ए स्क्वायर, अपान 1 करके हम क्या करेंगे, क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 4 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू 1, तो ए स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 1/4। सो ए इक्वल टू कितना हो गया 1/4 का ओवर रूट, यानी कितना हो गया 1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 6.5। एक्सेलरेशन बिल्कुल आधा है। क्वेश्चन मजेदार था, समझ में आया जी। ये एक्सेलरेशन ऑफ y का है, हाँ भाई एक्सेलरेशन किसका निकाला, वाई का तो निकाला है। यहाँ से, हाँ आखिर यही वाला ना, हाँ तो ये ए किसका है, वाई का ही तो है। देखो क्या चलेगा इसको बोल दीजिए। अच्छा ये वाला क्या मतलब पूरा क्वेश्चन पहले नोट करो तब मजा आएगा दोबारा। मतलब अच्छा क्वेश्चन था, काफी अच्छा क्वेश्चन।